दोस्तों, मेरा नाम आंचल। मैं फिर से आ गई हूँ आपके बीच में पर्यायवाची शब्द का नया पार्ट लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले 6 पार्ट कंप्लीट करा दी हैं। ये 7वां पार्ट है। आप लोग जाके उस वीडियो में देख सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये जो पर्यायवाची शब्द है ये पिछले कई वर्षों से पूछे गए लगातार आए हुए पर्यायवाची शब्द है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये ARO एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत हमने छांट के लाए हुए हैं, क्योंकि ये जो है कई वर्षों से लगातार बार बार पूछे गए हैं। और आप भी इसको ज़रूर नोट डाउन करिए और इसका रिवीजन करिए, एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं बहन। बहन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहधर्मिणी और दीदी। बहन का पर्यायवाची शब्द भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं शिक्षक का पर्यायवाची शब्द। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नाक का पर्यायवाची शब्द। नाक का पर्यायवाची शब्द होगा सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, सांप, फड़ी, पौनास, सरीसृप, ब्याल। और नाक का जो पर्यायवाची शब्द है ये बहुत बार आता है एग्जाम में, घुमा फिरा के काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका रिवीजन बार बार करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। मेघ का पर्यायवाची शब्द। मेघ का पर्यायवाची शब्द होगा पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन और नीरद। ठीक है दोस्तों, मेघ का पर्यायवाची शब्द पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन और नीरद। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कपड़ा का पर्यायवाची शब्द। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट और चीर। ठीक है दोस्तों, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट और चीर, ये किसका है? कपड़े का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पुत्र का पर्यायवाची शब्द। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा आत्मज, सुत। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पुत्री दे दिया होगा, पुत्री का पर्यायवाची शब्द यहाँ देखिए जैसे आत्मज पुत्र का है, तो यहाँ आत्मजा मतलब बड़ा आ की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, वहाँ पुत्री का हो जाएगा। आत्मजा आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पुत्री का होगा। और जैसे ये सुत लिखा हुआ है तो ये पुत्र का है, और जैसे यहाँ पे सुता आएगा, सुता, तो वो पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और जैसे ये तनुज, तनुज की जगह तनुजा आ जाएगा तो ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे लेकर भी आऊँगी आपको, मगर मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वत्स, तनुज, तनय, नंदन, ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं रात का पर्यायवाची शब्द। रात का पर्यायवाची शब्द होगा यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमस्ना, रैन, विभावरी, क्षणदा, त्रियामा, छपा, सरवरी। ठीक है दोस्तों, ये रात का पर्यायवाची शब्द है। अब हम आगे चलते हैं अतिथि के पर्यायवाची शब्द की तरफ। अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा अभ्यागत, आगंतुक। आगंतुक मतलब जो आपके अतिथि होते हैं, आपके यहाँ आते हैं। पाहुन और मेहमान, की अतिथि के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं समुद्र का पर्यायवाची शब्द। समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा जलधि, जलधाम, जलनिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदति, वारिधि, नदीश, पारावार। ठीक है दोस्तों, तो विशेष ध्यान दीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।